तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर सुबाहु नाम का एक निर्धन मल्लाह रहता था। सुबाहु के पास न तो अपनी नाव थी और न ही रहने के लिए एक पक्का घर। वह दिन भर नदी के किनारे आने वाले यात्रियों का सामान उठाता और रात में रेतीले तट पर ही सो जाता। सुबाहु का नियम था कि वह प्रतिदिन सुबह उठकर नदी की गीली रेत से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता और उस पर जंगली फूलों की माला चढ़ाता। उसी राज्य का सेनापति वज्रदत्त अत्यंत अहंकारी और शक्तिशाली था। उसे अपनी विजयों पर इतना गर्व था कि वह समझता था कि उसके शस्त्रों के आगे देव भी झुकते हैं। एक शाम वज्रदत्त अपनी सेना के साथ नर्मदा पार करने के लिए तट पर आया। वहां उसने देखा कि सुबाहु का बनाया हुआ छोटा सा रेत का शिवलिंग रास्ते में है। वज्रदत्त ने हंसते हुए कहा, हटो इस धूल के ढेर को यहाँ से। मेरी घोड़ों की टापों के नीचे ये मिट्टी क्या कर रही है? सुबाहु ने विनती की, सेनापति, ये केवल मिट्टी नहीं, मेरे महादेव का स्वरूप है। कृपया बगल से निकल जाएं। वज्रदत्त को क्रोध आ गया। उसने अपने भारी जूतों से उस रेत के शिवलिंग को कुचल दिया और उसे लात मारकर नदी में बहा दिया। सुबाहु की आंखों में आंसू आ गए, पर वह चुप रहा। वज्रदत्त अपनी नाव में सवार होकर नदी के बीचों बीच पहुंचा। तभी अचानक शांत बहती नर्मदा में एक भयानक भंवर उठने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि पूरी नदी शांत थी, पर केवल सेनापति की नाव के नीचे पानी उबलने लगा। नाव धीरे धीरे डूबने लगी। सेनापति ने अपने भारी कवच और तलवार को नदी में फेंक दिया, पर नाव फिर भी नीचे खींचती गई। तभी उसने देखा कि भंवर के बीचों बीच वही रेत का शिवलिंग जिसे उसने कुचला था, एक विशाल चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। नाव उस पत्थर से टकराकर रुक गई। सेनापति अब उस चट्टान पर फंसा हुआ था और उसके सैनिक उसे बचा नहीं पा रहे थे। तभी नदी के किनारे से महादेव की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ग्रेटर देन वज्रदत्त, तूने जिसे धूल का ढेर समझा वही आज तेरे प्राणों का आधार है। तूने शस्त्रों से भूमि जीती है, पर क्या तूने एक कण मिट्टी को भी अपना बनाने की योग्यता अर्जित की है? जो निर्बल की आस्था का अपमान करता है, प्रकृति उसके बल को उसी के विरुद्ध मोड़ देती है। ग्रेटर देन। सेनापति का अहंकार टूट गया। वह उस गीली चट्टान पर गिर पड़ा और अपनी भूल की क्षमा मांगी। उधर किनारे पर खड़ा सुबाहु प्रार्थना करने लगा, प्रभु इन्हें क्षमा करें। इनका अहंकार रेत की तरह ढह गया है, अब इन्हें जीवन दें। जैसे ही सुबाहु ने प्रार्थना की, वह विशाल चट्टान फिर से कोमल रेत में बदल गई और सेनापति की नाव सुरक्षित किनारे लग गई। वज्रदत्त जब किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि सुबाहु फिर से उसी श्रद्धा से रेत का शिवलिंग बना रहा था। सेनापति ने अपनी स्वर्ण जड़ित तलवार सुबाहु छोटे ऊ के चरणों में रख दी और अपना शेष जीवन नर्मदा की सेवा में समर्पित कर दिया। नर्मदा के उस तट पर वह स्थान आज भी न्यायेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि आज भी वहां की रेत से शिवलिंग बनाने पर वह पत्थर की तरह ठोस हो जाता है, जो ये याद दिलाता है कि आस्था में वह शक्ति है जो सूक्ष्म को भी विशाल बना सकती है। न्यायेश्वर महादेव के उस चमत्कार के बाद सेनापति वज्रदत्त पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने युद्ध और हिंसा का मार्ग सदैव के लिए त्याग दिया। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब सम्राट चक्रधर को इस बात का पता चला। चक्रधर एक ऐसे राजा थे जो केवल स्थायित्व में विश्वास रखते थे। सम्राट चक्रधर को जब ये खबर मिली कि एक रेत का शिवलिंग पत्थर बन गया और फिर वापस रेत हो गया, तो उन्होंने इसे राज्य की सुरक्षा के लिए एक खतरा माना। उन्होंने सोचा, यदि रेत इतनी शक्तिशाली हो सकती है तो कल को मेरी प्रजा पत्थरों और रेत की पूजा करेगी और मेरी सेना का सम्मान कम हो जाएगा। सम्राट अपनी भारी मशीनरी और हजारों मजदूरों के साथ नर्मदा तट पर पहुंचे। उन्होंने सुबाहु और वज्रदत्त से कहा, मैं इस स्थान पर पत्थर और सीमेंट का एक ऐसा विशाल बांध और दुर्ग बनाऊंगा कि यह नदी और इसकी रेत कभी अपना रूप नहीं बदल पाएगी। मुझे चमत्कार नहीं, मुझे नियंत्रण चाहिए। सुबाहु ने शांत भाव से कहा, महाराज, नदी की अपनी गति है और महादेव की अपनी इच्छा। आप रेत को बांध सकते हैं, पर श्रद्धा को नहीं।
सम्राट ने सुबाहु की बात अनसुनी कर दी। उन्होंने हजारों टन पत्थर और कंक्रीट नदी के उस हिस्से में डलवाना शुरू किया जहां सुबाहु रेत का शिवलिंग बनाता था। लेकिन एक विचित्र घटना घटने लगी। दिन भर मजदूर जो भी निर्माण करते, रात होते ही वह सारा पत्थर और कंक्रीट अपने आप बारीक रेत में बदल जाता। सुबह होने पर वहां केवल वही छोटा सा रेत का शिवलिंग दिखाई देता जिसे सुबाहु ने बनाया था। राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने स्वयं कुदाल उठाए और उस शिवलिंग को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने कुदाल चलाई, नर्मदा का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा। पर जल ऊपर से नहीं बल्कि जमीन के भीतर से सोतों की तरह फूटने लगा। राजा जिस स्थान पर खड़े थे वहां की मिट्टी इतनी कोमल हो गई कि वे दलदल की तरह उसमें धंसने लगे। जितना वे बाहर निकलने का प्रयास करते उतना ही गहरे धंसते जाते। तभी रेत के उस शिवलिंग से एक अत्यंत शीतल और गंभीर स्वर गूंजा। ग्रेटर देन चक्रधर, तू स्थायित्व को पत्थरों में खोज रहा है जबकि वास्तविक स्थायित्व केवल परिवर्तन में है। तूने सोचा कि तू प्रकृति को बांध लेगा। जो रेत को नहीं संभाल सकता वह साम्राज्य को क्या संभालेगा। ये रेत तुझे ये सिखाने के लिए है कि मनुष्य का अस्तित्व महादेव की हथेली पर रखी धूल के समान है। ग्रेटर देन। राजा चक्रधर को अपनी तुच्छता का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की। तभी सुबाहु ने आगे बढ़कर अपना हाथ राजा की ओर बढ़ाया। जैसे ही सुबाहु का हाथ राजा को मिला, वह दलदल फिर से ठोस और सुखद भूमि बन गई। अद्भुत दृश्य तब हुआ जब सम्राट ने देखा कि नदी के तट पर बिखरी हुई वह सारी रेत अब स्फटिक के कणों की तरह चमक रही थी। महादेव ने संदेश दिया कि जब शासक अपनी प्रजा और प्रकृति के साथ जुड़ता है तो साधारण धूल भी अनमोल रत्न बन जाती है। सम्राट चक्रधर ने वहां कोई बांध या दुर्ग नहीं बनाया। इसके बजाय उन्होंने वहां एक ऐसी शांतिशाला बनाई जहां लोग आकर मौन रहना और प्रकृति की आवाज सुनना सीखते थे। सुबाहु अब भी वहां रेत का शिवलिंग बनाता था, पर अब सम्राट स्वयं उसके लिए फूल चुनकर लाते थे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।